नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वायरल न्यूज़ की एक और नई अपडेट में। दोस्तों EPS 95 से जुड़ी अपडेट हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको EPS 95 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सही मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज की खबर आपके लिए अच्छी होगी, इस खबर को पूरी पढ़े। आपके मन में कोई भी सवाल होंगे EPS 95 पेंशन के बारे में जो यहाँ क्लियर हो जाएंगे। EPS 95 के लिए ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है ये मैं आपको पूरा बताऊंगा। दोस्तों EPS 95 हायर पेंशन कैसे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय EPS 95 पेंशन भोगियों के जीवन में खुशियाँ लाएगा। निश्चित रूप से EPS 95 पेंशन भोगियों के जीवन में खुशियाँ लाएगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने EPS 95 उच्च पेंशन मामलों के नवीनतम पर सुरक्षित रखा है। भले ये अभी अक्टूबर 2022 के अंत में मुझे यकीन है आएगा। हमारे EPS 95 के ये सभी मामले जो माननीय न्यायाधीश साहब के दरबार में चल रहे थे, माननीय मुख्य न्यायाधीश साहब श्री ललित साहब 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनसे पहले इन सभी मामले में अंतिम निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किया जाएगा। आदरणीय मित्रों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय उच्च पेंशन के लिए ही दिया जाएगा। अंतिम निर्णय केवल उन्हीं पर लागू होगा जिनके मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर किए गए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर किए गए ये सभी मामले विशेष अनुमति याचिकाओं की श्रेणी में आते हैं। वे याचिकाएं कुछ है जनहित याचिका यानी जनहित याचिका इस प्रकार के अंतर्गत नहीं आती है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कौन से पेंशन भोगी अधिक पेंशन पाने के पात्र है। संक्षेप में जिनकी वेतन सीमा 6,500 रुपये थी या जिनका वेतन नियमित रूप से 541 रुपये प्रति माह के रूप में EPS 95 पेंशन के लिए काटा गया है, केवल वही पेंशन भोगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद के आदेश के अनुसार उच्च पेंशन के लिए पात्र होंगे, यानी RC गुप्ता के केस में संक्षेप में। अब देखते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो लोग उच्च पेंशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी हमारे EPS 95 पेंशनरों की बिल्कुल बढ़ाई नहीं जाएगी। इसका मुख्य कारण ये है कि उनकी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का मामला केवल हमारी केंद्र सरकार और लोकसभा और राज्य के लिए है। सभा केवल इस पर निर्भर करता है, इच्छा पर निर्भर करता है। अब ये कहने का असली कारण हमारे अपने प्रधानमंत्री कार्यालय पत्र क्रमांक PMOPG/E 2022/01749 दिनांक 5 जुलाई 2022 है। इस पत्र से हम सभी को इस बात का अफसोस होता है, एहसास होता है कि 2018 में ही EPFO द्वारा भारत के वित्त मंत्रालय को हमारी न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये करने के प्रस्ताव को हमारी केंद्र सरकार और मंत्रालय पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। वित्त की इसके अलावा भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार साहब ने लोकसभा में सवालों का जवाब देते हुए 2 साल पहले लिखित जवाब दिया था कि इसकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जा संभव नहीं है। अपर्याप्त धन के कारण समिति इसके बाद भी EPS 95 को लेकर कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट 2018 के बाद एक बार फिर आई एम्पायर कमेटी और एक बार फिर M ब्रथरी कमेटी की उस EPS 95 की पेंशन को लेकर 2 रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है। पहले का मतलब पिछले 2013 में एक, क्या इन सभी वर्षों के बाद भी कोश्यारी समिति की रिपोर्ट की संवैधानिक वैधता बरकरार है? अगर ऐसा है तो कैसे होगा? संबंधित विशेषज्ञ कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उपरोक्त बहुत ही मान्य और अच्छी स्थिति में है भी। कुछ EPS 95 संगठन कभी कभी कह रहे हैं कि उन्हें पेंशन भोगियों को 7,500 रुपये पेंशन प्लस महंगाई भत्ता और कभी 9,000 रुपये पेंशन प्लस महंगाई भत्ता मिलेगा। इस वजह से गरीब और बुजुर्ग पेंशन भोगियों कई वर्षों से लगातार गुमराह किया जा रहा है और ठगा जा रहा है। हमारे सभी पेंशन भोगी मित्रों को इस बारे में सोचना आवश्यक है। हालांकि चूंकि हमारे पास ऐसे सभी मुद्दों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने का एकमात्र निश्चित तरीका है, इसलिए हमारे पास परेशान होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमारे EPS 95 की न्यूनतम पेंशन का सवाल भले ही केंद्र सरकार के विवेक पर निर्भर करता हो, फिर भी हमारे न्यूनतम पेंशन के सवाल को हल करने का एक निश्चित तरीका है। कहने का तात्पर्य यह है कि EPS 95 हमारी मूल पेंशन योजना में एक ही महत्वपूर्ण प्रावधान किया जाए। इस पेंशन योजना की एक निश्चित अवधि के बेहतर व्यापक समीक्षा के यानी कम से कम 3 या 5 साल के बाद
EPS 95 के पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन आवश्यकतानुसार बढ़ाई जाएगी। यदि हमारी EPS 95 पेंशन योजना के अत्यधिक लाभकारी और महत्वपूर्ण प्रावधान के विकल्पों के साथ किसी भी पार्टी केंद्र का सरकार द्वारा 27 वर्षों से जानबूझकर उपेक्षा नहीं की गई हो तो हमारी न्यूनतम पेंशन कभी इतनी नहीं पहुंचती। आज की दयनीय स्थिति, मुख्य बात यह है कि ये मामला भारत में कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन कोई गवर्नमेंट इसका नहीं उठाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको? हाँ, अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।